राधे राधे। महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप किसी भी हरी चर्चा को मिस ना कर पाएं। साथ ही वीडियो को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री ठाकुर जी के अनेक अनेक भक्तों की चर्चा हम और आप श्रवण करते रहते हैं, और जब भक्तों की चर्चा आती है तो उन भक्तों के अंतर्गत अष्टछाप के जो सखा हैं श्री सूरदास जी महाराज, उनका उल्लेख भी प्रमुखता से हमारे अनेक जनों ने किया है, और उनका नाम भी प्रमुखता के साथ श्री सूरदास जी का लिया जाता है। श्री सूरदास जी की अनेक चर्चाएं हम और आप लोग श्रवण करते हैं, उनके अनेक पद इत्यादि हम लोग श्रवण करते हैं, लेकिन ये श्री सूरदास जी ठाकुर जी के इतने प्रिय क्यों रहे? ऐसा उल्लेख आता है श्री सूरदास जी पूर्व जन्म में भगवान के अति प्रिय सखा जो रहे हैं श्री उद्धव जी। ये सूरदास जी उद्धव जी के ही अवतार हैं। उद्धव ही यहाँ ब्रज में आकर के सूरदास जी के नाम से विख्यात हुए हैं। ऐसा भक्तमाल के एक कवि ने भी लिखा, भक्तमाल में भी ऐसा वर्णन आया है, सूरदास जी जग विदित श्री उद्धव अवतार। भगवान श्री कृष्ण के समीप उद्धव जी रहते थे। उनके परम प्रिय मित्र एक बार की बात, श्री श्यामा श्याम निकुंज में विराजमान और वहाँ अपनी अनेक अनेक चर्चाओं में निमग्न थे श्री राधा कृष्ण। उनके समीप ही वहाँ पर श्री ललिता जी विराजमान थी, और श्री राधा कृष्ण विचार कर रहे थे कि इस कली काल में हमारे नामों का कौन जो है गुणानुवाद गा कर के, कली काल के जो लोग हैं जो अनेक अनेक प्रकार से संसार में लिप्त हैं, सांसारिक भोग वासनाओं में लिप्त हैं, इनका उद्धार किस प्रकार से हो, ऐसा विचार कर रहे थे। वहाँ श्री ललिता जी प्रभु के सन्मुख खड़े थे, और श्री राधा कृष्ण की युगल छवि को देख करके वह बड़ी आनंदित हो रही थी और कह रही थी, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर वरण वृषभानु नंदनी, गौर वरण वृषभानु नंदनी, श्याम वरण नद नंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जैसे ही श्री युगल स्वरूप की झांकी को देखकर के ललिता जी आनंदित हो रही थी, उसी समय द्वार पर किसी की किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आई। तो जैसे ही किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आई है द्वार पर, ललिता जी दौड़ करके गई हैं और द्वार को खोला है, तो ललिता जी ने पाया कि द्वार पर श्री उद्धव जी खड़े हैं। श्री उद्धव जी ने कहा, हे ललिता जी, मैं प्रिया प्रीतम के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और कुछ विशेष कारण हैं, कुछ विशेष चर्चा मुझे श्री ठाकुर जी से करनी है, तो मैं उनके समीप जाना चाहता हूँ। ललिता जी ने उन्हें मना कर दिया कि इस समय आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि श्री श्यामा श्याम वहाँ पर विराजमान हैं और अपनी अनेक अनेक चर्चा वह इस समय कर रहे हैं। इस समय आप वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक बार उद्धव जी ने कहा, लेकिन ललिता जी ने उन्हें वर्जित कर दिया कि आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। सच मानो तो सेवक का कार्य भी यही है
कि जिस हमारी सेवा से ठाकुर प्रसन्न हो, हमारे स्वामी प्रसन्न हो, वही सेवा का कार्य हमें करना चाहिए। लेकिन आजकल जो सेवा हो गई है, जो भक्ति हो गई है, उसमें ठाकुर का सुख नहीं, जिसमें अपने आप को सुख मिलता है वह कार्य हम करते हैं। लेकिन हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे स्वामी को जिस सेवा से आनंद मिले वही सेवा हमें करनी चाहिए। जब बार बार उद्धव जी के कहने पर भी ललिता जी ने उद्धव जी को प्रवेश नहीं करने दिया, तो उद्धव जी बड़े ही रुष्ट हो गए हैं और क्रोधित हुए हैं उद्धव जी। और उद्धव जी ने ललिता जी से कहा, हे ललिता, तुम्हारी बुद्धि म्लेच्छों की तरह हो गई है, आप मुझे पहचान नहीं पा रही है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे जाने से रोक रही हैं, म्लेच्छ जैसी आपकी बुद्धि हो गई है। तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आप म्लेच्छ के यहाँ पर जा कर के जन्म लोगी, ये मेरा श्राप है। जैसे ललिता जी को श्राप दिया तो यहाँ पर ललिता जी ने भी उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, आपको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, आप अपने ज्ञान के अभिमान में अंधे हो रहे हो, आपको इस समय कुछ भान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको कुछ भान ही नहीं है, इतने अंधे हो रहे हो ज्ञान में। तो जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी भूतल पर जाओगे और आप भी वहाँ पर अंधे हो जाओगे, नेत्रहीन हो जाओगे। तो यहाँ पर यह एक दूसरे को श्राप दिया। जब दोनों का क्रोध शांत हुआ है तो द्वार पर बैठे हुए दोनों रुदन कर रहे थे, तभी युगल सरकार यहाँ पर आए हैं और उद्धव जी को और ललिता जी को रोते हुए पाया, इन्हें शांत किया है। और उद्धव जी से ललिता जी से कहा, यह सब हमारी इच्छा से ही हुआ है, आप लोग इसमें रुदन ना करें। और यहाँ ललिता जी से कहा, हे ललिता जी, आप धरातल पर म्लेच्छ के यहाँ पर जा कर के जन्म लोगी। हे उद्धव जी, आप सूर के नाम से जा कर के प्रकट हो जाओगे वहाँ, और जब वहाँ पर आपका जन्म होगा, आप हमारी लीला गान करके आप संसार के अनेक जीवों को सुख प्रदान करना। तो प्रभु प्रेमियों, वही उद्धव जी यहाँ पर धरातल पर श्री शूर के नाम से आकर के उन्होंने जन्म लिया है। ललिता जी एक म्लेच्छ के यहाँ पर जन्म लेकर के आई हैं और श्री शूरदास जी जब इस रूप में यहाँ पर आए हैं, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की इन्होंने शरण ग्रहण की है। श्री महाप्रभु जी के सामने शूरदास जी अनेक अनेक प्रकार से भजन गाते हैं और श्री वल्लभाचार्य जी से कहते हैं, हे प्रभु, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तनु दिया मैं ताहि बिसरायो, जो तनु दिया मैं ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिले खले कामी, पापी कौन बड़ा है मोसो, सब पतितन में नामी, सूर्य पतित को ठौरे कहाँ है, सूर्य पतित को ठौरे कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिले खले कामी, मौसम कौन कुटिले खले कामी। यही श्री सूरदास जी और ललिता जी जब म्लेच्छ के यहाँ पर
जन्म लेकर आई हैं। एक बार इन दोनों का मिलन हुआ है और मिलन होने के पश्चात श्री ललिता जी इस मलेच्छ के यहाँ पर जो जन्म लेकर के आए, उस तन का परित्याग करके पुनः ठाकुर जी के लीला में जाकर के वहाँ सहचरी के रूप में प्रविष्ट किया है और श्री सूरदास जी इस धरातल को छोड़ करके पुनः ठाकुर जी के परम धाम के लिए चले गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।